दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, फ़र्क पड़ता है ना? हाँ, फ़र्क पड़ता है। दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, फ़र्क पड़ता है ना? हाँ, पर किसी में कम, किसी में ज़्यादा। वेलकम टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँचे हैं, मतलब आप पटरी पर हैं, तो फटाफट आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। अब तक कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के बहुत सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, तो अगर आने में देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप पीछे चल रहे हैं। तो आप आ सकते हैं जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। एक गुजारिश रहेगी, अगर आपको कंटेंट सुटेबल लगता है तो फिर आप यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर कंटेंट की चोरी कर रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सेल्फ पर्पस से कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा चेंज मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ। और हाँ, इस तरीके से अगर हम पढ़ाई कंटिन्यू करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें एग्ज़ाम के टाइम में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझदार हो जाएंगे। अगर आप मास्टर लेवल की स्टडी कर रहे हैं, मास्टर बनना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है बीबीए के स्टूडेंट हो, या फिर हो सकता है एलएलबी के स्टूडेंट हो, या फिर सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप एक बार कैच करते हैं तो फिर सबसे पहला काम ये होता है कि हम सबसे पहले उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को सोच लें, समझ लें। और जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आधा गेम हम कंप्लीट कर लेते हैं। चेंज मैनेजमेंट, या जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहते हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हैं, हो सकता है पेपर का नाम डिफरेंट हो, पेपर का कोड डिफरेंट हो, पेपर का नंबर डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप झारखंड से हैं और बीबीएमकेयू से ये पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पेपर नंबर 415 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट सिलेबस मेरे पास है, ये हम पढ़ रहे हैं। और इसमें भी हम मॉड्यूल 2 को पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम जैसा कि कभी भी हो सकता है, तो फिर देर नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी सेमेस्टर के हो, आप इस वीडियो को अपने पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर कोई प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर्स हैं, कोई प्रोफेसर है, मेरी बातों से अगर सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चेंज, वैसे तो बदलाव किसी को पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ लोग इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि मुझे चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेजॉरिटी मेरे जैसे कई लोग हैं, 95% पीपल जो कि बिल्कुल मेरी तरह हैं, जिनको चेंज की खबर मिलते ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैसे हम सभी अपने अपने तरीके से बदलाव में एडजस्ट करते हैं, कुछ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ एडजस्ट करते हैं। लेकिन बात यहाँ हमारी नहीं हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हम वर्कर्स की हो रही है। होता क्या है कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात शुरू होती है, क्या चीज़ चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, हो सकता है हमारा ऑफिस ही उठाकर यहाँ से वहाँ कुछ भी शिफ्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हो जाए, या ये भी कुछ हो सकता है कि जो चीज़ हम पहले कर रहे थे, जो एस्टैब्लिश्ड, जो कुछ हमारा सब सामान था, जो काम हम कर रहे थे, जिस ऑर्डर में कर रहे थे, उसके पास आकर कोई कहता है नॉक नॉक, मैं आ गया हूँ, अब बदलाव की ज़रूरत है। वैसे बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे थिंकर्स को ऐसा लगता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन यही एक सवाल है जो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को बदलाव की ज़रूरत है। हम जो बिज़नेस करते हैं, हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, वो एक इन्वायरमेंट में होता है, वो एक सोसाइटी के अंदर चलता है या चलाया जाता है। फिर होता क्या है कि आपको मालूम है कि जैसे ही हम बिज़नेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में बिज़नेस चल रहा है, तो ये जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। कुछ फैक्टर इंटरनल होते हैं, कई बार कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी के कारण कंपनी को सफ़र करना पड़ता है। लेकिन हाँ,
इंटरनल फैक्टर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सटर्नल को कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और जिस एक्सटर्नल को कंट्रोल करना हार्ड हो जाता है उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, एक्रोनिम है, जिसको हम कहते हैं पेस्टल कंसेप्ट या फिर पेस्ट कंसेप्ट। बच्चों, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, चेंज टॉपिक को, चेंज मैनेजमेंट को, और ख़ास करके MBA या MCOM, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर BCom BBA वाले इस वीडियो को पढ़ेंगे तब तो आप अपने लेवल से बहुत हाई हैं, लेकिन जो बच्चे मास्टर लेवल पर आकर इसको पढ़ रहे हैं, आपका जो आंसर राइटिंग होगा, जो आपके आंसर को देने का तरीका होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि कंटेंट इन एन एवरेज लोग कहीं ना कहीं से कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन लिखने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सारा कुछ है जो मैटर करता है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है कुछ लोग MBA जो हैं बस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी में जॉब करना है, वो मैनेजर बनने का सोच रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री ले तो लेते हैं लेकिन बाद में उनके लिए ये डिग्री यूज़फुल नहीं रहता है, कुछ और भी काम को वो आगे करते हैं। अब हम जब पढ़ रहे हैं टॉपिक चेंज मैनेजमेंट, तो मैंने बहुत पहले एक बहुत महान आदमी से ये सुन के रखा था कि चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू, चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन हाँ, बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें वो बदलता ही रहता है। बाज़ार में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, बाज़ार में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे बाज़ार प्रभावित होता है, और जब मार्केट प्रभावित होता है तो उसी मार्केट में, उसी इन्वायरमेंट में होने वाला बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन कैसे नहीं प्रभावित होगा। चेंज, जैसे ही वर्कर के कान में ये खबर आती है कि भाई अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, अगर आपके डेली रूटीन को कोई डिस्टर्ब करे, अगर कोई आपके हिस्से का खाना खा जाए, अगर आप जिस पैटर्न पर अब तक जा रहे थे, जो भी रूटीन हैबिट है, उस पर अब संकट अगर आ जाएगा, चेंज 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 की बातें होने लगेगी, तब आपके मन में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा फियर ऑफ अननोन। सुन करके ही हमें डर लगने लगेगा कि भाई अब हम पहले जैसा नहीं रहने वाले हैं, अब हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। बच्चों, एक बात आप बताइएगा, बदलाव को हर इंसान अपनी तरीके से देखता है, उसी तरीके से बदलाव को हर वर्कर जो हैं वो अच्छे नोट पर नहीं ले जाते हैं। उनको लगता है कि अगर बदलाव होगा, अगर चेंज होगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि हमको रिप्लेस जो है वो मशीनरी कर देगा। ऐसा हो रहा है, नो डाउट। अभी हम AI के युग में रह रहे हैं, AI की दुनिया है, बहुत सारे काम जो हैं अब उसके लिए पर्सन को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी कर देगी। लेकिन फिर भी ये जो इनसिक्योरिटी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल्ड पीपल या फिर अनस्किल्ड पीपल के बीच में है, ये हर इंसान के अंदर अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती है। जैसे आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं उनके रिलेशनशिप्स में भी आप उनको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डर होता है, या बहुत चीज़ों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं। पीपल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो चेंज को रेसिस्ट करते हैं, मतलब बदलाव का विरोध करते हैं। विरोध के बहुत सारे कारण मैंने कल के क्लास में बता दिए हैं। लेकिन एक बात है, जैसे ही आती है ये बात कि अब हमें कुछ ना कुछ बदलना होगा, तब इक्विलिब्रियम जो है, जो हम काम करते आए हैं, जो हमारा सेट पैटर्न है, उसके अंदर हेर फेर होगा। और जैसे ही हमारा रूटीन डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे लोग हैं जो ये हल्ला करेंगे कि हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो आप करेंगे, लेकिन एक बात सोचिए कि चेंज की ज़रूरत हमको है और हमें धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट करना होगा। मार्केट की जो डिमांड है उसको तो फुलफिल करना ही होगा। और आप सभी को बिजनेस अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको इमोशनल होकर नहीं पढ़ना होगा, और इमोशनल आप होते हैं चेंज वाले टॉपिक पर। क्या
एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वर्कर काम कर रहे हैं। जब पहली बार टेक्नोलॉजी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही होगी, जब हम उस एरा में, अभी भी वो एरा थोड़ा बहुत है, बहुत हद तक है कि लोग जो है पहले फाइल में लिखा पढ़ी का काम करते रहते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गया, अब लोग वर्ड में कंटेंट को टाइप करते हैं। अब तो वर्ड फाइल वगैरह, लैपटॉप भी कंप्यूटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, अब फ़ोन ही हमारे पास बहुत काफ़ी है। ऐसा जो ये बदलाव आया, क्या हर एम्प्लॉय, क्या हर वर्कर इतना टेक फ्रेंडली होता है? नहीं। और जैसे ही चेंज आ जाता है और वर्कर इतने टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो फिर उनके अंदर एक फियर ऑफ इनसिक्योरिटी हो ही जाती है। क्या हो जाती है? फियर ऑफ अननोन आ ही जाता है, डर। तो डर कैसा? असुरक्षा का भाव, कि अगर टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो वो इसको पॉजिटिव वे में, वेलकमिंग वे में नहीं देखते हैं, और उनको लगता है ये आ रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी, अब हमसे यहाँ काम नहीं हो पाएगा। जैसे ही मालूम होता है वर्कर्स को कि अब नई मशीनरी आएगी, तो उनके अंदर पहला डर यही होता है कि हमारे पास वो प्रॉपर स्किल नहीं है। हमारी जब नौकरी के समय ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय तो ये सब बात नहीं बताया गया था कि बदलाव होगा, वरना उस समय हम ही बदल जाते, इस ऑर्गेनाइजेशन की जगह कहीं और चले जाते। ये जो सडनली जो ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है, या फिर सडनली चेंज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वर्कर्स रेसिस्ट करते हैं। जब आप चेंज टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में थोड़ा सा बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करूँगी। चेंज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, वैसे आप ढूंढिएगा तो इसके टाइप बहुत सारे हैं। पहला टाइप जो है वो है प्लान्ड चेंज। प्लान्ड चेंज को हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब पहले से तैयारी चल रही है। एम्प्लॉयर पहले से ही वर्कर को ये बता रहे हैं कि अब देखो धीरे धीरे मार्केट में ऐसा आ रहा है टेक्नोलॉजी, हम लोगों को भी इस पे काम करना होगा। तो जैसे ये बात एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स के सामने रखता है, वर्कर्स भी अपने माइंड को एडजस्ट करते कि ऐसे हो रहा है। लेकिन सब आदमी जो है, सब वर्कर जो हैं, इतने प्यार से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ तो चाहते हैं कि अरे नए टेक्नोलॉजी का हम स्वागत करेंगे, मशीन आ रहा है तो हम अच्छा तिलक लगा करके एक नारियल फोड़ देंगे मशीन के सामने, और हम बड़े अच्छे से मशीन को चलाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं, मशीन आ रहा है तो फिर मशीन का ही टायर पंचर कर देंगे। मशीन अगर आ गया तो फिर हम लोग साथ में बैठकर इधर उधर की बातें कैसे करेंगे? हमारे पास काम का और बर्डन डाल दिया जाएगा, ओवर टाइम करवाया भी जा सकता है। या फिर कुछ को क्या लगता है कि अगर कुछ नया चीज़ आ रहा है ना, मतलब हम लोगों को हटाने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स को पढ़ रहे हैं और एक ऐसे चैनल पर पढ़ रहे हैं जहां पर मेरा एजेंडा ही यही है कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाए, तो आप सोचिए कि जैसे ही पता चला कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कुछ कल्चरल चेंजेस आ जाए, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये कंसेप्ट भी आपको मालूम है कि एक ही ऑफिस में बहुत सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ काम करती हैं, उनका कल्चर अलग है, मोरल वैल्यू अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन साथ में मिलके अच्छे से हम काम करते हैं ना। चेंज भी बिल्कुल यही है। बदलाव की आहट आते ही कि कुछ बदलेगा, बदलाव में ये भी है कि कई लोग को लगता है कि चेंज का मतलब यही है कि एक वर्कर आज यहाँ काम कर रहा था तो उसको दिल्ली भेज दिया जाएगा, फिर दिल्ली से उसको चंद्रमा पे भेज दिया जाएगा। एक फिजिकल मूवमेंट है, ये भी चेंज है, लेकिन चेंज की बहुत सारी वैरायटी को आपको पढ़ना है। हो सकता है कि पहले आप जिस स्टाइल में, जिस तरीके से काम कर रहे थे, उसमें वेरिएशन आ जाए। हो सकता है कि पहले आपको किसी खास टाइम फ्रेम में ऑफिस आना था, वही बदल दिया जाए, या हो सकता है कि आपके शिफ्ट को बदल दिया जाए। लेकिन एक चीज़ और, जब मैं बता रही हूँ कि प्लान्ड चेंज प्रोएक्टिव होता है, तो पहले उसको समझिए। जनरली एम्प्लॉयर ये चाहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्कर काम कर रहे हैं, हम लोग सब एम्प्लॉय मिलकर काम कर रहे हैं, तो कुछ नया होने वाला है, तो सबसे पहले लोगों को बताना शुरू करो, उनको उसके साथ फैमिलियर करो। अगर आप उसको पहले से फैमिलियर नहीं करेंगे, चेंज अगर प्लान्ड नहीं होगा, तो फिर आंदोलन ही होगा। ये मैं नहीं कर रही हूँ, चेंज
पूरा का पूरा टॉपिक मेरी बातों के इर्द गिर्द ही घूमता है। चेंज अगर सडनली इंट्रोड्यूस करा दिया गया, अनप्लान्ड चेंज, कोई प्लानिंग नहीं, अचानक से एक दिन तैयार होकर उदास मन करके ऑफिस आ रहे हैं मन को मार के, और जो ऐसे होते हैं ना उदास होकर ऑफिस आते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट में एक थ्योरी है प्रॉपर, वो हैं थ्योरी एक्स पीपल, जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, वो काम को डिसलाइक करते हैं, वो बस सैलरी लेने के लिए आ जाते हैं। वो शायद आप भी हो सकते हैं थ्योरी एक्स पर्सन, जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, वो ज़िंदगी काट रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच। मैनेजमेंट में थ्योरी है स्पेशली, किनकी है थ्योरी? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। मुझे तो लग रहा है डगलस मैकग्रेगर की वो थ्योरी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी वाई वाले पर्सन हैं तो आप चेंज जैसे ही पता चला आपको ऑफिस में आए, सर नई मशीन है, कितनी मशीन चमक रही है, फिर बोलेंगे एम्प्लॉयर साहब इसी पे तो अब आप लोगों को काम करना है, लग जाइए काम में। उसके बाद थ्योरी वाई वाले क्या नई मशीन हम चलाएंगे। थ्योरी वाई पर्सन, थ्योरी वाई पीपल वो लोग होते हैं, थ्योरी वाई के बिलीवर वो होते हैं या एम्प्लॉय वैसे होते हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनको काम करना पसंद है, काम को एंजॉय करते हैं। लेकिन थ्योरी एक्स हम आपके जैसे काम है तो फिर हम लोग जो हैं बिल्कुल मौत सी आ जाती है, हमारे जज्बात बदल जाते हैं, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। हम चेंज को नहीं मानते हैं। थ्योरी एक्स वालों के सामने आप कुछ भी रख दीजिए, उनको खुशी नहीं मिल सकती, ना ही वो खुश होते हैं। जैसे ही चेंज अचानक से सडनली आया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, इम्पोज किया गया, तो कुछ वर्कर एम्प्लॉय जो है वो खिटपिट शुरू कर देते हैं, आंदोलन करते हैं। फैक्ट्री के गेट के सामने, अपनी कंपनी के गेट के सामने बैठ जाएंगे और एक साथ चिल्लाएंगे आवाज़ दो हम एक है। लेकिन पीछे वाले दोस्त जो थ्योरी वाई वाले कहते नहीं, हम नहीं देंगे तुमको आवाज़, हम लोग अपना अलग है भाई, तुम लोग एक हो, हम लोग अपना अलग हैं। ये तो खेल है चेंज का। चेंज पॉलिसीज में भी होती है, चेंज हमारे काम के प्रोसीजर में, प्रोसेस में भी हो सकता है। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही बदल जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां तबाह हो गई, डूब गई। अब आप सोचिए कि उन वर्कर्स का क्या हाल होता होगा, वो गहरे डिप्रेशन में चले जाते होंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। जैसे ही वर्कर को पता चल गया कि अब ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आएगा, मेन टॉपिक, कलीग ही चेंज हो गया हमारा। कल तक जिसके साथ भोजपुरी में बात कर रहे थे, अब उसके साथ तेलुगु और मलयालम में, कन्नड़ भाषा में बात करना होगा। ऐसा कैसे? कल तक जिसके साथ कोई और भाषा में बोल रहे थे, अब उसके साथ हमें बंगाली बोलना पड़ेगा। एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना भाई, क्योंकि हम सिर्फ काम की जगह पर काम नहीं करते हैं, हम वहाँ पर अपना एक घर भी बना लेते हैं। और इसी के कारण जैसे ही चेंज होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। हम रोने लगते हैं, हम सिर पिटने लगते हैं, मेरा दोस्त चला जाएगा। ऐसा ना हो कि वो कोई दूसरी मशीन को चला ले और मैं इधर ही फंसा रह जाऊं डेस्क जॉब में। चेंज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन चेंज टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर फ्यूचर में कहीं जॉब करेंगे, आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। लोग जॉब चेंज कर लेते हैं। अब आप सोचिए, नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना क्या इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उसके अलावा कल के क्लास में मैंने फ्लेवर ऑफ द मंथ भी बताया। कुछ वर्कर खुद को दिलासा भी देते हैं और उसे नेगेटिव सेंस में यूज किया भी जा रहा है कि अभी अभी आई है टेक्नोलॉजी, देखो ना इम्प्लीमेंट नहीं होगा, खुद पर ही खुश भी हो ले रहे हैं। कुछ तो इतने हैं कि चेंज का इतना डर उनके अंदर हो जाता है कि वो चेंज को लेकर जितने भी प्रोग्राम एम्प्लॉय करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ बाहर से एक्सटर्नल कुछ लोगों को हम बुलाते हैं, एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट हमें बोलते हैं कि चेंज करो, ब्रिंग द चेंज। ऐसी ऐसी बातें होती हैं, खुद को बदल डालो, बाउंस बैक, ऐसी ऐसी बातें होती हैं।
लेकिन कुछ वर्कर हमारी तरह नहीं होंगे, हम बाउंस बैक ना। तुम हमसे हमारी दोस्ती छीन रहे हो, हमारा टेबल छीन लोगे, उसकी जगह लैपटॉप दे दोगे, हमारा खाना छीन लोगे, लिट्टी चोखा छीन लोगे। चेंज का असर इस हद तक हम पर होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म भी जो है वो नज़र आने लगता है। जो वर्कर रोज़ आ रहे थे उनको अगर मालूम हुआ कि कुछ बदल रहा है, वो आना छोड़ देते हैं। मैंने तो यहाँ तक चेंज को महसूस किया कि अगर कोई टैलेंटेड पर्सन आ जा रहे हैं तो दूसरे कलीग को पसीना आ रहा है, पारा इतना हाई हो जा रहा है कि थर्मामीटर टूट जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि हो सकता है वो हमसे बेटर परफॉर्म कर दे, तो फिर मेरा क्या होगा। फियर ऑफ अननोन बहुत डरावना है। चेंज लोगों को सच में डराता है, बहुत स्कैरी होता है, लेकिन कुछ लोग चेंज को एंजॉय करते हैं। ये वही बात हो गई कि जिसको पूरी रास्ते बस में वॉमिटिंग होता है, गाड़ी में वॉमिटिंग होता है, मोशन सिकनेस का इशू है, उसको आप रोज़ कहने लगे कि भाई ट्रैवल करो, बहुत मज़ा आएगा। कुछ लोग इतने हार्ड कोर ट्रैवलिंग पर्सन होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, ट्रैवलर होते हैं कि कहते हैं ट्रैवलिंग इज़ इन माई ब्लड। ट्रैवलिंग इन माई ब्लड कहते हैं। वो घूमने के लिए पागल होते हैं, लेकिन वो एक इंसान जो कि मोशन सिकनेस से परेशान है, क्या वो घूमना चाहेगा? सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो मेरी अपनी स्टोरी है। चेंज 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 वैसे है तो पेनफुल एक्ट। हमें बहुत सारा डर हो सकता है, हमको ये भी लग सकता है, मैंने बताया आपको पहले भी कि चेंज आ रहा है मतलब रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी चली जाएगी, अब मशीन ही हमारा काम करेगा। वही है वो जो रिश्ते को ख़राब कर रहा है, ये मशीन। टेक्नोलॉजी जो हेल्पफुल है, जो पर्सन चेंज को नहीं चाहते हैं उनको लगेगा ये टेक्नोलॉजी हमारा दुश्मन है। उनको इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाएगा, जो काम 2 घंटे में कर रहे थे वो काम 1 घंटे में हो जाएगा। नहीं, वो उनके पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है। आज के इस क्लास में जब हम चेंज 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 कर रहे हैं, तो अगर आपके हैबिट को, आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब किया जाए, हो सकता है कुछ लोग कोई रिएक्ट ना करें, कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा सा चीखे चिल्लाएं, फिर सहकर मान जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयर नहीं चाहता है कि उनको ट्रिगर किया जाए। अगर वो ट्रिगर हो गए तो फिर रोज आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, रोज आपको ऑर्गेनाइजेशन में मारपीट, हल्ला, बंद हो गया ऑर्गेनाइजेशन, लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक हो गया। ये है बदलाव की बातें। हम नहीं बदलना चाहते, इसलिए भी क्योंकि हमें लगता है कई बार कि कोई अगर नया चीज़ आ रहा है ना तो वो हमारी जॉब लेकर जाएगा, क्योंकि हम तो मशीन चला ही नहीं पाएंगे, मेरे पास वो योग्यता नहीं है, स्किल नहीं है। हम कुछ और अपनी डिग्री के साथ वहाँ पहुँचे थे जॉब में, और अब डिमांड कुछ और का हो रहा है, हम सीख नहीं पाएंगे। कुछ लोग जो हैं जो लर्निंग से भागते हैं, उनके लिए भी चेंज स्कैरी होता है। जो कुछ नहीं सीखना चाहते, वो नई चीज़ों को नहीं सीखना चाहेंगे। आज भी आप देखेंगे कि हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कोई भी डॉक्यूमेंट को हैंड रिटेन कहीं भी डाल दिया जाए, दे दिया जाए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर सेट स्ट्रक्चर होता है कि उसको पूरे मैटर को टाइप करना है, अच्छे से हमें लेटर हेड में देना है, पीडीएफ बनाना है, ढंग से मैटर को लिखा होना चाहिए। तो छोटे से चेंज पर जब हम थोड़ा सा रोते हैं, उसी छोटे से चेंज पे हो सकता है कोई ज़्यादा रोए। ये है ऑर्गेनाइजेशनल
चेंज मैनेजमेंट। आपका जो MBA में जो ये पेपर है 415, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे हम जाएंगे लेकिन चेंज मैनेजमेंट से ही शुरू करना सुटेबल होगा। अगर चेंज के प्रोसेस को हम अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम मार्केट में जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में कंपटीशन है उसमें स्टैंड कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चेंज।